हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई तो चल ही रहा होगा अच्छा, और पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है तो अभी धान की कटनी चल रहा है। तो धान की कटनी चल रहा है, कटते रहिए, मेरा ये वीडियो देखते रहिए। जैसे वो कर रहे हैं उसी तरह इसको भी करना, दिन रात एक कर दीजिए। समझ रहे हैं बात। दिन रात करने का मतलब ये सुनिए ध्यान से। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, VVI 100%, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में सब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं, वो लोग ऑब्जेक्टिव तो बना लेते हैं फटाफट, जैसे मन वैसे, मगर सब्जेक्टिव में बनाने का तरीका ही पता नहीं होता है। जैसे मन करता है वैसे बना देता है, पता चलता है नंबर काट लेता है। कहता सब तो बनाया है बाकी नंबर काट लिया, लगता है कॉपी अच्छा चेक नहीं हुआ। नहीं, आपको लिखने नहीं आता है। कॉपी चेक करता अच्छा से, सही से लिखिएगा, सही नंबर देगा आपको। समझ में आ रही बात। आइए समझते हैं। आज रियल नंबर का पार्ट 3 वीडियो है, ध्यान से समझ में आ रही है। तो रियल नंबर पार्ट 3 वीडियो, इसके पीछे का राज क्या है, कैसे बनेगा, चलिए सीखते हैं। जय श्री राम। हो गया काम। आइए सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ हल करेंगे और यहाँ क्या बोला है, लसा मसा का अनुपात। तो लसा मसा का अनुपात करने का मतलब, इस भाई साहब का लसा निकाल लीजिए और इस भाई साहब का मसा निकाल लीजिए। तो लसा निकालने आता है तो 2, 10 और 20 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं मसा लसा, या हम तो कहेंगे अभाज्य गुणनखंड अप्लाई कर लीजिए, सबसे बढ़िया। देखिए 2 एकम 2, सबसे इजी तरीका है यही। देख रहे हैं, 2 कम 2 0, 2 5 10। सबसे इजी तरीका हम बोलेंगे 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 1। 1 लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारी मर्जी। 10 का गुणनखंड कितना है, 2 गुना 5 गुना 1 है। अच्छा, 20 का गुणनखंड कितना हुआ, तो 20 का 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। अब हम बात करेंगे लसा मसा। तो पहले मसा निकालते हैं इसमें का। मसा मसा वो संख्या होता है जो तीनों में हो। 3 नंबर दिया है ना, तीनों की बात करें, तीनों में बताओ कौन नंबर कॉमन है, तो कहोगे 2। आपको घेरना नहीं है। और कौन कॉमन है, 1 है। और कोई कॉमन है तो कहोगे नहीं, तो मेरे लाल इसका हो गया 2। मसा कितना आ गया, 2। अब हमें निकालना है लसा। तो सुनो, जो कॉमन पार्ट यहाँ लिखा है ना, वो भी लिख देना है पहले, 2 × 1। अब सुनो ध्यान से, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। 2 को 5 है ना, ये 5 इसमें लिख दो। 2 बेचारा अकेला है और कहीं नहीं है, इसको भी लिख दो। अब इसको गुना कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 दूना 10, 10 दूनी 20। अब हमें पूछा है इसका क्या, लसा मसा का अनुपात। ये तो बना दिए, आप भाग विधि से बनाए लसा या मसा, या गुणनखंड विधि से बनाइए। तो एग्जाम हॉल में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि अनुपात निकाले। किसका अनुपात, तो पहले लसा का, तो यह लसा लिख दे। अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो, अनुपात। और इधर डाल देंगे मसा। कोई डाउट। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लसा कितना है, लसा है 20 और मसा कितना है, 2। अब कट जाए, अनुपात में काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दहिया 20। तो ये आपका आ गया लसा मसा का अनुपात। सब्जेक्टिव में ऐसे बनाए तो फुल मार्क्स मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले तो आप लोग लिखिएगा हल और 120 लिख दीजिएगा। और अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब यही हुआ। 2 से लगाएंगे, 2 6 12 0, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 3 5 15 हो गया। तो लिखने का तरीका देखिए, सब्जेक्टिव में लिखेंगे इसलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बाबू बताओ। 120 का अभाज्य गुणनखंड ये बताओ, 2 गुना 2 गुना 2, कहोगे 2 है, 3 को 3 गुना 5, यही तो है। अब छोड़ना उचित नहीं मानेंगे बाबूलाल, थोड़ा सा मेहनत करना। 2 कितना बार है, 1 2 3, माथा पर 3, 3 कितना बार है, 1। तो यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो। 5 भी 1 है, 1 लिखो चाहे मत लिखो। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मसा 17 है, तो लसा क्या होगा। फिर वही बात,
आपको फॉर्मूला बताया है, पार्ट 1 वीडियो में देखिएगा, इसको बताया, डिस्कस भी किए। आइए डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं। पहली संख्या हल करके के बाद काम कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव ध्यान रहे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। अब मेरे लाल बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, लसा कितना दिया है देखो। ओ लसा तो दिया ही नहीं, लसा पूछ रहा है, छोड़ दो। मसा कितना दिया है 17। अब बताओ ये गुना में है, अंक वाला अंक पे जाता है, मगर गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो लिखेंगे 8670, गुना तो कहाँ जाएगा, भाग में। 17 से कटेगा, 17 × 5 = 85, बचा एक दे देंगे, 17 हो जाएगा, 17 × 17 0। तो कह सकते हैं यहाँ, इसलिए लसा बराबर कितना आया है, 510 आ गया। अब ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मगर ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा, ना तो बबुआ गैला कहाँ मालूम है, समझ में आ गया क्या कहते नहीं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, बताओ। अब क्या आंसर याद करोगे, नहीं, आराम से है, आपको सिखा के छोड़ेंगे। जब भी क्वेश्चन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला मिले, जब भी क्वेश्चन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में मिले, तो आप लोग दिशा इंडिकेट कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, देखिए ध्यान से, हल कीजिएगा और यह लिखिएगा, जो ऊपर होता है ना वो नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, और जो नीचे होता है वो साउथ, वो दक्षिण होता है। ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमेशा कीजिएगा। कोई डाउट, इसको उत्तर कहेंगे नॉर्थ, ईस्ट यानी पूरब, साउथ यानी दक्षिण, और वेस्ट यानी पश्चिम, दिमाग में तो है। चलो जी, अब क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ रहेंगे, ठीक है, इसके मुताबिक चलेंगे। यहाँ पर ये बोला क्वेश्चन में कि एक आदमी जो है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। अब बताओ इधर से कहाँ जाएगा, इधर की इधर, पश्चिम तो इधर है ना, पश्चिम इधर है, ये पूरब है तो पश्चिम है, इधर जाएगा। तो लो जी हम इधर चले, कितना बोला, 24 मीटर, चलो जी हो गया। अब क्या बोला, पुनः वही आदमी 10 मीटर उधर जाता है, उत्तर। अच्छा उत्तर यहाँ से कहाँ मिलेगा, उत्तर ऊपर है ना, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ऊपर गया, कितना गया भाई, 10 मीटर गया। अब बताओ, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। जब बोलेंगे ना प्रारंभिक दूरी, तो यहीं से चला था जी, इसको यहाँ मिला दीजिएगा। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज, नहीं बन गया, समकोण त्रिभुज बनने का मतलब हुआ, ये आपका H है, ये आपका P है, ये आपका B है। क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे ना, तो पढ़े होंगे खूब सारा सवाल। तो H निकालना कैसे, H का स्क्वायर बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H का मान तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, P का मान कितना दिया है, 10, B का मान कितना दिया है, 24। समझ में आ रही है, 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576। अब मैं लाल से क्लियर करना है, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, H का स्क्वायर बराबर, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 7 5 1 6, 676 आ गया। अब स्क्वायर जब जाएगा उधर तो क्या जाएगा, रूट ले लेगा, पता है ना, स्क्वायर जाता तो रूट लेता है। और प्लस माइनस क्यों नहीं देते हैं, तो ये द्विघात समीकरण तो है नहीं, इसलिए प्लस माइनस देते नहीं है, खाली रूट भेजिएगा। H बराबर कितना आया, 6 तक किसका होता है, 26 मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर डाल दीजिएगा, 26 मीटर। तो कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 26 मीटर की दूरी पर है। तो इसका आंसर आपका हो गया। तो आशा है कि आप लोग को जो क्वेश्चन टॉपिक लेके चले थे हम, समझ में तो आया होगा, और आ गया तो हम क्या कहेंगे, वही बात, एक हाथ से दे रहे हैं तो एक हाथ से हमें दे दीजिए। दूसरी बात, लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ठोक के सब्सक्राइब कीजिए, ठोक कर। दूसरी बात,
अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो समझ में आया या नहीं आया। आप लोग देख लेते हैं, चुपचाप रह जाते हैं, दम ही साथ लेते हैं, पता ही नहीं क्यों, पता नहीं क्या चाहते हैं। तो एक बार कमेंट करके दीजिए, हाँ सर समझ में आ गया, जवाब दीजिएगा ना, तो थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि चलो सीख पा रहा है मेरा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4। बाय बाय, टेक केयर।